और दोनों एक दूसरे को चूमते हुए संभोग की अवस्था में आ गए थे। घर के बाहर तेजी से बारिश हो रहा था और घर के अंदर दोनों संभोग कर रहे थे। संभोग करते हुए दोनों एक दूसरे में समा से गए थे। संभोग करने के बाद बारिश बंद हो चुकी थी। यह कहानी है एक रहस्यमय गांव सुनहरापुर की, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। चारों ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए घने जंगलों के बीच बहती हुई झरने और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ मन को शांति प्रदान कर रही थी। उस गांव को सफ़ेद बादल के कोहरे ने इस प्रकार घेरा हुआ था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन 22 साल पहले दो प्रेमियों के मिलन से उस गांव के सभी लोग गांव को छोड़कर चले गए। वर्तमान में वह जगह खौफनाक, सुनसान और डरावना हो चुका है। आखिर क्या कारण था उस गांव का वीरान हो जाने का? तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। घने जंगल के बीच सन्नाटे को तोड़ते हुए दो नौजवान, जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष तक की होगी, सुनहरापुर के जंगल की ओर जा रहे थे। दोनों ट्रैवल बैग और कैंपिंग बैग पकड़े हुए थे। एक का नाम देव था और दूसरा का रुद्र, जिसमें रुद्र ज़्यादा समझदार था। दोनों बचपन के दोस्त थे और जंगल में इधर उधर घूमने के बाद एक नदी किनारे जाकर बैठ गए और वहीं पर अपना कैंप लगा लिया और आग जलाने लगे। कुछ देर बाद वहाँ पर एक बूढ़े बाबा आए जो बहुत भूखे थे। रुद्र ने बाबा को खाना खिलाया। बाबा का पेट भर जाने के बाद बूढ़े बाबा रुद्र से बोले, बेटा, तुम इस खौफनाक और डरावने जंगल में क्या करने आए हो? तब रुद्र ने बताया, बाबा, हमें ऐसे खौफनाक और रहस्यमय जंगल में जाकर कैंपिंग करना अच्छा लगता है और हमने सुना है ये सुनहरापुर गांव 22 साल पहले बहुत सुंदर था, लेकिन कुछ कारणवश यह गांव खंडहर हो चुका है। क्या आपको इस गांव के बारे में कुछ पता है तो हमें ज़रूर बताएं। तब बूढ़े बाबा कुछ देर सोचने के बाद बोले, हाँ बेटा, मुझे इस गांव के बारे में पता है। तुम लोगों ने मुझे खाना खिलाकर मुझ पर उपकार किया है, इसलिए मैं तुम्हें इस गांव की कहानी को बताता हूँ। बूढ़े बाबा कहानी बताने लगे। यह कहानी है 22 साल पहले, जब सुनहरापुर गांव एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा था। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर अमावस की एक रात मंदिर में चोरी कर डाली और शिवलिंग को खंडित कर दिया। जब यह बात सुबह दास पुजारी को पड़ी तो वह क्रोध से आग बबूला हो उठे और पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर एक सभा बुलाई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि मंदिर में चोरी हो जाने के कारण शिवलिंग को फिर से स्थापित करना पड़ेगा, जिसमें गांव की कुंवारी कन्या को 21 दिन तक नदी से जल भरकर शिवलिंग को अभिषेक करना होगा। उस गांव में मोहिनी नाम की एक कुंवारी कन्या थी जो बहुत सुंदर थी और अनाथ थी। दास पुजारी के कहने पर मोहिनी शिवलिंग में जल चढ़ाने के लिए मान गई और प्रतिदिन वह नदी से जल भरकर शिवलिंग में जल चढ़ाया करती थी। दास पुजारी का एक नौजवान बेटा था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य बहुत होनहार व अच्छे स्वभाव का था। आदित्य मोहिनी से प्रेम करता था और मोहिनी भी आदित्य को प्रेम करती थी, लेकिन दोनों ने अपनी दिल की बात एक दूसरे से नहीं कही थी। लेकिन दोनों ये जानते थे कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते हैं।
जब भी मोहिनी नदी में जल भरने जाती तो आदित्य उसे छुपकर देखता रहता था और ऐसा ही वो प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से उसे देखा करता। आदित्य ने एक दिन हिम्मत कर अपने दिल की बात मोहिनी को बता दिया। मोहिनी यह जानकर बेहद खुश हुई कि आदित्य भी उससे प्रेम करता है और मोहिनी खुद को ना रोक सकी और अपने दिल की बात आदित्य को बता दिया। अब दोनों के बीच एक नई प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। आदित्य दास पुजारी यानी अपने बाबा के सो जाने के बाद वह रोज रात को मोहिनी से मिलने जाया करता था। एक रात जब दास पुजारी सो चुके थे तब आदित्य मोहिनी से मिलने गया और नदी किनारे बैठकर दोनों प्रेम भरी बातें कर रहे थे। तभी तेज बारिश होने लगी और बारिश में दोनों भीग चुके थे। पास ही में मोहिनी का घर था। दोनों मोहिनी के घर चले गए। दोनों मोहिनी के घर पहुंचने के बाद आदित्य मोहिनी की पतली कमर, सुडौल गोरा बदन को देखकर खुद को मोहिनी के करीब जाने से न रोक सका और मोहिनी भी आदित्य को देखकर उसके नज़दीक जाने लगी। दोनों के बीच प्रेम बढ़ चुका था और दोनों एक दूसरे को चूमते हुए संभोग की अवस्था में आ गए थे। घर के बाहर तेजी से बारिश हो रहा था और घर के अंदर दोनों संभोग कर रहे थे। संभोग करते हुए दोनों एक दूसरे में समा से गए थे। संभोग करने के बाद बारिश बंद हो चुकी थी। इधर दास पुजारी आदित्य को ढूंढते हुए मोहिनी के घर आ पहुंचा। जब उसने देखा कि दोनों साथ में संभोग की अवस्था में सोए हैं, वह बहुत क्रोधित हो उठे और मोहिनी से बोला, मैंने तुम्हें बोला था कि इस महायज्ञ के दौरान किसी के साथ संबंध नहीं बनाना है। तुमने संबंध बनाकर इस महायज्ञ को भंग कर दिया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इस जन्म में एक डायन बनकर रह जाओगी और तुम्हारा प्रेमी 10 दिन के अंदर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। आदित्य और मोहिनी दोनों दास पुजारी से माफ़ी मांगने लगे कि हम दोनों ने जो गलती की है उसकी इतनी बड़ी सज़ा हम दोनों को मत दीजिए। तभी दास पुजारी बोले, देखो, मेरा दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता, लेकिन अगर तुम लोगों का प्यार सच्चा होगा तो आदित्य पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे पास जरूर आएगा। तब तक तुम्हें अपने प्रेमी का इंतज़ार करना पड़ेगा। दिन के समय तुम मनुष्य और रात में एक डायन बन जाओगी। जब तुम्हारा प्रेमी वापस आएगा तो तुम दोनों शिवलिंग की स्थापना कर अपने श्राप से मुक्त हो जाओगी और तुम एक कुंवारी नौजवान कन्या में परिवर्तन हो जाओगी और फिर सुखी जीवन व्यतीत करोगी। बूढ़े बाबा रुद्र और देव को कहानी बताते हुए कहानी से बाहर आ जाते हैं और बताते हैं कि मोहिनी आज भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। तभी रुद्र बोला, बाबा, आपको उन लोगों के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तब बूढ़े बाबा बोले, उन दोनों को श्राप देने वाला और आदित्य का पिता दास पुजारी मैं ही हूँ। यह तो कहानी की एक छोटी सी शुरुआत थी। कहानी अब शुरू होगी। क्या मोहिनी अपने श्राप से आज़ाद हो पाएगी और अपने प्रेमी आदित्य से मिल पाएगी? क्या रुद्र और देव का जंगल में आने का मकसद क्या था? क्या रुद्र ही देव का पुनर्जन्म तो नहीं? जानने के लिए कहानी का अगला पार्ट जरूर देखेंगे। ये कहानी मैं खुद लिखता हूँ और आपको कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।